अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट यासिन जमान और आप देख रहे हैं ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल चैनल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ड्राइंग आपको दी जाती है, कोई भी प्लाट दिया जाता है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। या फ़र्ज़ करें उस प्लाट के अंदर आप जो है मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा आपके पास ड्राइंग हो जाती है जिसमें आप उसका जो टाइलें निकालना चाह रहे हैं, ईंटें निकालना चाह रहे हैं, कोई भी तरीक़ाकार हो आपको उसका निकालना, सबसे पहले उसका एरिया ही निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डायग्राम दी गई होती है, तो आप इसका जो है कंप्यूटर में तो इसका आप एरिया निकाल लेंगे। आप कंप्यूटर में इसका एरिया निकाल लेंगे, इतने स्क्वायर फुट है, इतने मीटर है। तो आप उसके मुताबिक जो है उसके अंदर अगर टाइलें लगाना चाह रहे हैं या क्लीन वगैरह डालवाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें हमारा फ़र्श है इस शक्ल में बना हुआ है, कोई हॉल का है या रूम ऐसा बना हुआ है, तो उसमें हम क्लीन आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको यानी कि आप इस तरीके के मुताबिक उसका एरिया इतने यानी कि एरिया निकालें तो आप उसकी जो है आप पेमेंट दे सकेंगे, इतना एरिया है। तो आप क्या करेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे जब मुख्तलिफ हों, तो आप इसको क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको मुख्तलिफ है। या तो इसका फार्मूला आना चाहिए या इसका कंप्यूटर में तो आप निकाल सकेंगे आसानी से, लेकिन जब ऐसे हो तो हम इसको ये दो हिस्सों में तकसीम कर लें, तीन में कर लें, यानी कि ऐसे जिससे इसका हल निकल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले डायग्राम किस शक्ल की थी। अब मैंने इसको क्या, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको हमने 2 2 नंबर दे दिया, क्योंकि इसके हमें पास फ़र्ज़ करें डायग्राम दिया हुआ था, ये था 10 फुट था, ये भी 10 फुट था और ये भी 10 फुट था, ये भी 10 फुट, यानी ये कितना था, ये समझो 16 फुट था। फ़र्ज़ करें ये टोटल 16 था, क्योंकि 10 तो इतना होगा, ये 6 आगे लगा लेते हैं। तो हम कैसे, यानी कि क्या हुआ, 10 तो इधर तक हो गया और ये कितना हो गया आगे, 6 हो गया। तो हम अब अभी देखें पहले की निस्बत अभी देखो कि हम आसानी से अब अभी इसका एरिया निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि एरिया जब निकलेगा तब भी उसमें टाइल वगैरह लगा सकेंगे, क्लीन लगा सकेंगे या सरिया निकाल सकेंगे। जब आपके पास है फ़र्ज़ करें इसका छत है, इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, लेकिन उसका सरिया निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके सबसे पहले उसका एरिया भी मालूम होना चाहिए ताकि इसमें इतना सरिया आएगा, तो आप आसानी से फिर निकाल सकेंगे। क्या करेंगे हम, 1 नंबर डायग्राम का जो फार्मूला होता है, अभी अब देखिए हमारे पास 1 नंबर है, फुट को एक पर लाइन होती है। अब भी हमारे पास जो है 1 नंबर का एरिया निकालते हैं, वो हमारे पास एक मुरब्बा शक्ल की बन गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये 10 ही अभी हो गया ना। क्या होता है इसका, जब एरिया निकालते हैं तो लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है इसका, सही है। ये हमारे पास 100 हो गया, स्केयर स्केयर 100 स्क्वायर फुट होता है। जबकि दूसरे का जो होता है BH/2, यानी कि बेस बेस हमारे पास 6 है, एच हमारे पास हो गया ज़रब 10 हो गया, तकसीम में 2, यानी कि हमारे पास हो गया जनाब सबसे पहले अब देखें हमारे पास 60 हो गया। तकसीम में 2, यानी कि हमारे पास हो गया 30 फुट है, फुट स्क्वायर लिख देंगे, सही। यानी कि इस तरह आप हल निकाल सकेंगे। यानी कि हमारे पास 30, ये टोटल फिर हमारे पास एरिया जब आएगा तो ये हाँ जी, 100 - 30 बराबर हमारे 130 स्क्वायर फुट हो जाएगा। जब इस तरह के हम यानी कि आसानी से फिर निकाल सकेंगे। अगर इसके अलावा आप जो है मसला फ़ीसा गोर्स जो होता है, यानी कि अगर हमने ये भी चाहिए कि यार हम ये तो है हमारे पास, जब सरिया वगैरह निकालना होता है तो हम हमारे पास जो एग्जैक्ट जो है ये लेंथ कितनी होगी,
तो हम अगर ड्राइंग में नहीं दी हुई या वैसे हम मीटर फ़र्ज़ करें हम नहीं मार सके, इतना हम बस मालूम था तो लेकिन हम एग्जैक्ट हम निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे मसला फिसागोरस की मदद से आप इसका जो है ये इसको हम फ़र्ज़ करें हम वतर जो है वो अगर निकालना पड़ जाता है तो हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताता हूँ। कि ये भी हमें फार्मूला होता है जब वतर वगैरह निकालना होता है, वतर का यानी कि जो तो कैसे निकालते हैं, कायदा का स्केयर होता है जमा अमूद का स्केयर। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर इसी ऐसी मसलस दी होती है तो आपको एक दी डायग्राम दी जाती है जबकि दूसरी नहीं होती, तो आप उसका जो है अगर बेस निकालनी हो या वतर निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको मसला फिसागोरस इसको कहते हैं, उसने ईजाद किया था, तो उसके मुताबिक ये जो हम निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, वतर का स्केयर जो होता है हमारे पास, ये देखिए कायदा हमारे पास 6 है, जब अमूद हमारे पास 10 है, ये हो गया हमारे पास जनाब 36 जमा 100, ये हो गया स्केयर, इसका स्केयर ही रहेगा। तो जब हम आपको ये 136 हो गया, ये वतर हो गया स्केयर। जब हम स्केयर ख़त्म करना हो तो हमें जज़र लेना पड़ता है, तरफ़ैन जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वतर बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये स्केयर जो है जज़र के साथ ख़त्म हो जाता है। और 136 को हम जब इसका लेंगे अभी तो हमारे पास आंसर आएगा 11.66, यानी कि वतर बराबर हो जाएगा 11.66 के। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपकी यानी कि कायदा छोटा होता है, अमूद उससे बड़ा होता है, जबकि वतर उससे भी बड़ा होता है, यानी कि ये हमें इससे भी ज़ाहिर हो सकता है कि आप देखें 11.66 आ जाएगा। अब इससे देखें अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 नहीं था, ये नहीं था पहले, तो हम इसको, क्योंकि अभी मैं मसला फिसागोरस को बात शुरू कर दिया है, तो मसला फिसागोरस अगर आप फ़र्ज़ करें हमारे पास वतर दिया हुआ था, बेस दी हुई थी, जबकि वो नहीं था, तो हम कैसे अब निकालेंगे, तो हम उसको भी अभी देखें अभी कैसे निकालें। अगर हमारे पास अमूद नहीं है तो मेन फार्मूला यही है, मसला फिसागोरस जो मेन फार्मूला है ये हमारे पास यही है, यानी कि वतर का, इसी से हम जो है देखिए अभी वतर का स्केयर बराबर होता है कायदा का स्केयर, मैं आपको बताता हूँ, जमा अमूद का स्केयर। यानी मेन फार्मूला उसी से अब मैं आपको बताऊंगा, इसकी वजाहत थोड़ी करना चाह रहा हूँ। तो अभी हमने क्या निकालना है, क्योंकि डायग्राम में जो है हमारे पास जो है जो अमूद वो नहीं है, जबकि सब बाकी उसकी कीमतें दी हुई हैं। वतर की जो है वो हमें दिया हुआ है 11.66, जो हमने अभी निकाला था, उसका स्केयर लेंगे बराबर है, कायदा हमारे पास 6 है, जमा अमूद जो है वो हमने वैसे ही निकालना है। अब आपको मुझे ये हमारे पास कितना आता है, ये 136 ही आएगा, ठीक हो गया। तो बराबर है हमारे पास 36 जमा अमूद। अभी हम देखें कि ये जो अमूद है ये तो हमने निकालना है, ये स्केयर का स्केयर रहेगा, ये 36 इधर क्या था, जमा था, इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर 36 की क्या था इधर जमा है, यानी जिसकी का लामत नहीं होती वो जमा की होती है, तो ये इधर आकर क्या होगा, दूसरी तरफ आएगा जब, तो ये माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा 100 आ जाएगा। ये इधर क्या होगा, अमूद का स्केयर। तो आपको पहले मिलाया कि जब हम यानी कि स्केयर को ख़त्म करें तो हम जज़र लेते हैं, तरफ़ैन जज़र लेंगे, तो ये जज़र 100 का होगा 10, ये हमारे पास अमूद आ जाएगा। तो यानी कि अमूद कितना आ गया, 10 आ गया। इसी तरह अगर आप बेस निकालना चाहते हैं, यानी कि कायदा निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के मुताबिक मसला फिसागोरस की मदद से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, मेन फार्मूला आपको मालूम है, ये मसला फिसागोरस का फार्मूला है
इस फार्मूले की मदद से अगर आप मसलस के अंदर कोई भी आपके पास जो है डायग्राम दी हुई है, तो आप रेक्टेंगल है आपके पास, उसका आपने फ़र्ज़ करें एक चीज़ नहीं दी हुई, दो दी हुई हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये अमूद इसको कहते हैं, ये वतर है, ये कायदा है।